दोस्तों, किसी ने कमेंट किया है और काफ़ी बड़ा कमेंट किया है और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया है कि मौत का डर सताता है। मैंने कुछ नेगेटिव वीडियो देख लिए थे जिससे मन में वही ख्याल आता रहता है। तो चलिए उस कमेंट को हम देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं पढ़ के सुना देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भैया मैं पिछले 2 सालों से डिप्रेशन में हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव वीडियोज़ देख लिया है जिसमें कोई किसी को मार रहा है, खून कर रहा है, चोर डाकू ने किसी को मार दिया गोली से, किसी ने किसी को मार दिया। ऐसे बहुत ज़्यादा मारने वाली वीडियोज़ देख लिया है, जिसकी वजह से मेरे माइंड में ये सब गहराई से बैठ गया है और नेगेटिव बिलीव माइंड हो गया है। मतलब हर चीज़ में नेगेटिव होगा मेरे साथ लगता है। मतलब मुझे कोई मार देगा, ये उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा लगता है। कोई मुझे चालू गोली से मार देगा या कहीं कुछ बहसबाजी या किसी गलत काम को मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे वो मार देगा। वो पावरफुल और पैसा होगा तो उसके पास गुंडे लगा के मार देगा, ऐसा लगता है। हमेशा डर ही लगता है। कहीं भी जाऊं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं कर पाता। हमेशा कोई मार देगा, मर जाऊंगा। हर बात को घुमा फिरा कर मौत पे ही आ जाती है। और भैया मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी ने एक रोड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो कि ख़राब था, तो उसको किसी मंत्री ने मार दिया और किसी के साथ बहस हो। अगर वो पावरफुल या गुंडा हो तो मार देगा, ऐसा लगता है। भैया मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशान हूं। अब तो मर जाऊं ऐसा लगता है। हद से ज़्यादा परेशान हूं इस डिप्रेशन से। नींद भी नहीं आ रही है। प्लीज़ मेक ए लॉन्ग डिटेल वीडियो और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएं ताकि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। तो देखिए, ऐसा सभी के साथ होता है। ये मत सोचो कि ये आपके साथ हुआ है, ये सभी के साथ हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है। ये नॉर्मल है, कॉमन है। ये दिखाता है जब दुनियादारी की समझ नहीं होती है तब इंसान के दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं। जब सोच नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है, तब ये सोच बनती है। तो आपको लग रहा है ये कोई बीमारी है, इसका कोई इलाज होना चाहिए, डिप्रेशन कोई जो है बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। ये आप अगर दवा खाओगे तो ये ठीक नहीं होगा। दवा एक उसकी तरह है जैसे नशा कर लेते हैं तो अच्छा फील होता है, जब नशा उतर जाता है तो फिर से वही बात हो जाती है। तो ये धीरे धीरे पढ़ने लिखने से, अपनी समझ बढ़ाने से जितना ज्ञान और समझदारी बढ़ेगी वैसे ही डिप्रेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। जैसा आप बोल रहे हो ऐसा मेरे साथ भी बचपन में हुआ था। क्या होता था कि जैसे हमारे पड़ोस में एक इंसान था, उसकी मौत उन लोगों ने मार दिया था। बेरहमी से उनको मारा था, मारकर और फेंक दिया था जंगलों में। लाश मिली थी सड़ी हुई, सड़ गई थी लाश। तो
वो मेरे दिमाग में वो मौत बैठ गई थी और कई दिन तक वो लगातार मेरे दिमाग में घूमती रही। कुछ मूवी ऐसी देखता था जो किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है और उसको फिर मार दिया, तो वो बात कई दिन तक घूमती थी। कुछ फिल्में मैंने बचपन में ऐसी देख ली थी जो दिमाग में वो लगातार, जैसे गुंडों ने किसी लड़की को छेड़ा फिर उसको मार दिया, या हीरो के साथ हद से ज़्यादा गलत किया, तो वो लगातार दिमाग में घूमता रहता था और बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, वही डर लगा रहता था। कुछ लोग क्राइम पेट्रोल ज़्यादा देखते रहते हैं तो उनके दिमाग में यही विचार आता है कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। तो देखिए, सतर्क रहना तो अच्छी बात है, कभी भी किसी के साथ गलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये ऐसे विचार क्यों आते हैं। देखिए, ये दिमाग है, नादान है, हमारी समझ है। अभी अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो अभी ये समझ लो अभी नादान हो, बच्चे हो, ना समझ हो, इस वजह से ये विचार आ रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी लड़का है, वो किसी लड़की से प्यार करता है और जान से ज़्यादा प्यार करता है, तो क्या होगा, सोते उठते बैठते उसके दिमाग में उसी लड़की के ख्याल आएंगे, कल्पना करेगा लंबी लंबी, वो कुछ भी मांगेगी देगा और उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार कर रहा है तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। सपने में वो आ रही है, सोते समय वो आ रही है और हद से ज़्यादा उसके ख्याल आते हैं, उसी को ही वो अपना भगवान मानने लग जाता है, उसी लड़की को। अब जैसे जैसे जब उसकी शादी हो जाती है उसी लड़की से जिससे वो प्यार कर रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल होने लग जाता है। फिर कोई सपने नहीं आते, कोई कल्पना नहीं करते, ये नहीं है कब नींद नहीं आ रही है उसके बगैर, उससे बात नहीं हो पा रही है तो अरे नींद नहीं आ रही है। ऐसा ये शादी से पहले होता है कि लड़की से बात नहीं हो पा रही है तो नींद नहीं आ रही है, प्यार में उसको भी नींद नहीं आ रही है, इसको भी नींद नहीं आ रही है। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी अंदर आने लगती है, पढ़ने लिखने समझने से। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, इसको ज़्यादा दिल पे ना लें। और डिप्रेशन, जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, जैसे सोच पॉजिटिव हो जाएगी। अभी देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें सिर्फ गलत ही देख पा रहे हो। पॉजिटिव सोच का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सोच का मतलब ये हो गया कि गलत में भी अच्छा देखना। जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता है। हमें लगता है यार मेरे साथ कैसे भगवान अच्छा कर रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि भगवान मेरे साथ कोई अच्छा कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो गलत चीज़ों में अच्छा ही देखना, उसे कहते हैं पॉजिटिव सोच, कि जो कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है उसमें अच्छा देखना, नज़रिया अच्छा देखना। तो जैसे आपने बोला है नेगेटिव वीडियोस देखे हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, और ज़्यादा देखो नेगेटिव वीडियो। ऐसे जब करोगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का है, उसने कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा है, अब अचानक से ही उसने किसी लड़की को देख लिया और उसको नग्न अवस्था में देख लिया, तो क्या होगा, उसके दिमाग में वही लड़की घूमने लग जाएगी, सोते उठते बैठते, और वो उसी के बारे में सोचने लग जाएगा। और जब उसी के साथ शादी हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। जैसे शुरू में क्या था कि जो ऊँट है, ऊँट, जब ऊँट को पहली बार लोगों ने देखा तो लोग भाग खड़े हुए, एकदम से ही ऊँट को देखकर भाग गए थे और सोच में पड़ गए, यार ये कौन सा जानवर है, बड़ा अजीब जानवर है यार, इसकी कमर उठी हुई है, गर्दन इतनी लंबा है, ऐसा वैसा। यानी ऊँट को देखकर लोग घबरा गए थे और चिंता में पड़ गए थे, सोच में पड़ गए थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने हिम्मत करी, एक ऊँट के पास गया और फिर दूसरे ने उसके गले में रस्सी डाली, फिर धीरे धीरे ऊँट को अपना एक वो बना लिया, साधन बना लिया, एक अपनी सवारी बना लिया, उस पर सवार होकर लोग चलने लग गए। फिर ऊँट उनके लिए एक नॉर्मल बन गया।
और जिस इंसान ने कभी ऊँट नहीं देखा वो पहली बार ऊँट के पास जाएगा तो वो तो अजीब, उसे अजीब लगेगा और उसके बारे में सोचेगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो हमने कभी नहीं देखी उसको पहली बार देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे मैंने बचपन से कभी भी ट्रेन नहीं देखी थी, जब मैंने पहली बार ट्रेन को देखा तो मैं हैरान हो गया था और बड़ा सोच में पड़ गया था। एक बार क्या था, मैं छोटा था, मैंने कभी ट्रेन नहीं देखी थी। जब पहली बार मैंने ट्रेन देखी और मैं स्टेशन पे खड़ा था, मालगाड़ी आ रही थी, बहुत तेज़ स्पीड में आई थी और बहुत लंबा थी और बहुत तेज़ चल रही थी। जब वो मेरे पास से जब मालगाड़ी गुजर के गई थी तो मेरी रूह कांप गई थी, पूरा स्टेशन हिल गया था, पूरे स्टेशन पर झन्नार था, पूरे धूल तक उड़ गई थी, इतनी तेज़ थी उसकी स्पीड। तो मैं देख के बहुत हैरान हो गया था और कई दिन तक मैं उस ट्रेन के बारे में सोचता था मैं कि यार इंसान ने क्या चीज़ बनाई है ट्रेन, और मैं बहुत ही सोच में पड़ गया। फिर धीरे धीरे मुझे जो है चस्का लग गया, फिर मैं डेली ट्रेन को देखने जो है जाने लग गया था, मुझे अच्छा लगने लगा और मैं सोच में पड़ गया था। जब पहली बार मैंने ट्रेन देखी और मेरे पास से गुजर के गई थी और इतनी लंबा ट्रेन, और मुझे तो ऐसा लगा पता नहीं क्या चीज़ आ गई मेरे पास। फिर मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया ट्रेन के, फिर मैं रोज़ देखने लग गया, फिर जो है अजीब सा लगा मुझे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल लग गया। जैसा देखा होगा जब ट्रेन की पटरी किसी गांव में है कि जो है निकाल दी जाती है तो शुरू में लोग उसे ऐसा देखते हैं जैसे कोई मेला है। जब ट्रेन पहली बार गुजर के जाती है उस गांव से तो पूरा गांव इकट्ठा होकर देखता है उस ट्रेन को कि अब ट्रेन आएगी, यहाँ से गुजरेगी और हम सब देखेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस ट्रेन की तरफ कोई पलट कर भी नहीं देखते हैं। जो गांव के लोग एक दिन पूरा इकट्ठा होकर उस ट्रेन को देख रहे थे कि यार ट्रेन आएगी, हमारे गांव में होकर जाएगी, ऐसा बड़ा खुश हो रहे थे। एक समय के बाद लोग पलट कर भी नहीं देखते हैं, कितनी भी स्पीड से आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, तो लोग कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसको देख के हैरान हो जाते हैं। मान लो जिसने कभी भी हवाई जहाज़ नहीं देखा है और अचानक से उसके घर के पास हवाई अड्डा बन जाए, एयरपोर्ट बन जाए, और फिर वो लोग क्या करेंगे, डेली जाएंगे हवाई जहाज़ को देखने। एक समय के बाद कोई नहीं जाएगा देखने। तो यही सब स्थिति होती है, धीरे धीरे ये सब कुछ निकल जाता है दिमाग से। मौत का डर है तो ये आपको सच्चाई जाननी होगी, समझना होगा कि यहाँ मरना सभी को है, कोई अमर नहीं है और मरने से नहीं डरना चाहिए, मौत को खुश होकर गले लगाना चाहिए। ये मत सोचो कि मरने के बाद हमारी कोई बुरी हालत होगी या मरने के बाद हम नरक में जाएंगे, मरने के बाद हम तड़पेंगे, आत्मा भटकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में किसी ने आज तक नहीं बताया है। तब कुछ पता ही नहीं चलता है मरने के बाद, तो डरना ही क्या है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न भाका कर सके जग जो बैरी होए, ऐसे कुछ कबीरदास जी का दोहा है। तो जब जहाँ तक ईश्वर ने जिंदगी दी है कोई मार ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी दम लगा ले, कुछ भी कर ले। मारना होगा तो वो किसी रूप में मार ही देगा, तो फिर डरना किस बात का। तो ध्यान रखना, अगर नींद नहीं आ रही है तो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश मत करो। नींद नहीं आ रही है तो ये सोचो अच्छी बात है, नींद नहीं आ रही है तो ये एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। जवानी में ऐसा ही होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये नींद उड़ती जाती है। तो जितनी चिंता करोगे कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है इधर से उधर, तो उतनी ही नींद नहीं आएगी। इससे अच्छा है नींद नहीं आ रही है तो किताब खोल कर बैठ जाओ, पढ़ने लग जाओ, मोबाइल में पढ़ने लग जाओ, कोई अच्छी वीडियोज़ देखने लग जाओ, आ जाएगी नींद। जितना इंसान अपने आप को खाली रखता है उतनी ही नींद नहीं आती है।
जो इंसान हर समय सोचता रहता है, कुछ काम नहीं करता, किसी चीज़ में मेहनत नहीं करता, हद से ज़्यादा सोच रहा है, चिंता में डूबा हुआ है, तो उसे नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी खर्च नहीं कर पाता है। वो एनर्जी ही शरीर को जगा के रखती है। वरना जो इंसान जितना थक जाता है, एनर्जी खर्च कर देता है, जितना शरीर को थका लेता है, उतनी ही अच्छी नींद आती है। तो मेहनत करें, शरीर को थकाने की कोशिश करें। जितना शरीर थक जाएगा उतनी ही गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। वरना यही सोचते रहोगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सभी के साथ होता है। बस इस चीज़ को एक नॉर्मल मानना है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, मौत के विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपने शरीर को थका नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। अपना कोई गोल पकड़ो, कोई लक्ष्य पकड़ो और उसमें पूरी अपने आप को झोंक दो, जी जान लगा दो, उसमें पूरी मेहनत लगा दो। और जैसे जैसे आप जो वीडियोज़ देख रहे हैं, सोचो ये दुनिया है ही ऐसी। अगर मुझे कुछ बदलाव करना है तो मुझे उस काबिल बनना पड़ेगा, अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाए। जिस चीज़ से डर लगता है ना, वो चीज़ और ज़्यादा करो। ऐसा है, सिर्फ ये नहीं है कि खाली नेगेटिव ही वीडियो देख रहे हो, दोनों देखो, पॉजिटिव वीडियो भी देखो, नेगेटिव वीडियो भी देखो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये दुनिया है ही ऐसी और ऐसे ही चलती है। कहीं अच्छा हो रहा होता है तो कहीं बुरा हो रहा होता है। लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ मरते हैं, कुछ जीवित रहते हैं, कोई जल्दी मर जाते हैं, कोई देर में मर जाते हैं, कोई 1 साल बाद मर जाता है, कोई पल भर में मर जाता है, कोई 100 साल की उम्र करके मरता है। यहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं है, यहाँ हर चीज़ अनिश्चित है। कभी भी किसी भी टाइम हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मौत आती है, बोल कर नहीं आती, बता कर नहीं आती है। तो जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों करनी है। जो कोई भी हमें मार देगा, देखा जाएगा, जैसे भी मारेगा। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, हम तो अपनी तरफ से सही हैं। कोई मारेगा, देखा जाएगा। बहुत डर डर के ज़िंदगी जी ली, अब मरने के बाद भी देखेंगे क्या होता है। मरने के बाद दुनिया कैसी होती है वो भी देखेंगे। ये अपने मन में सोचा करो।